फिलिस्तीनियों पर जुल्म नहीं हुआ। जो वहां हो रहा है उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन कौन उसके लिए जिम्मेदार है? आखिर ये नौबत क्यों आई है कि फिलिस्तीन ऐसे ही फिलिस्तीनियों का है जैसे भारत भारतीयों का है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध है वो लंबा होता जा रहा है। दोनों तरफ से लोग हताहत हो रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल खड़े हुए हैं। आपने जो वीडियो देखा वो दानिश अली का है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। भारत के जो मुस्लिम हैं वो लगातार इजराइल के खिलाफ हैं और वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ा है। वहीं जो मोदी जी के समर्थक हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आज भारत में सबसे बड़ा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें मुद्दा क्या है? जो तमाम SC ST OBC के लोग हैं, जो शोषित वंचित लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो बीजेपी के खिलाफ वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो तमाम पत्रकार, सोचिए सारे चैनल के पत्रकार इजराइल चले गए। इसमें फिलिस्तीन कोई नहीं गया है। मतलब वहाँ भी ये लोग, जैसे यूक्रेन और रसिया युद्ध में ये लोग इतने डरपोक हैं कि ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे यूक्रेन से नहीं, रसिया से, जो सेफ जोन है। ये लोग इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फिलिस्तीन से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। मतलब ये प्रोपगेंडा फैला रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, जो भारत की मीडिया है वो जानबूझकर भारतीय मुसलमानों को प्रोपगेट कर रही है। लेकिन एक बात तो है कि अगर आप सोशल मीडिया का ट्रेंड देखेंगे तो जो तमाम जो बड़े सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं मुस्लिम समाज के, वो सब के सब इस फिलिस्तीन के लिए बात कर रहे हैं। वो हमास का नाम लेने से बच रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन पर जो जुल्म हुए हैं उसको बता रहे हैं। कैसे अस्पतालों पर बमबारी हो रही है, कैसे रिहायशी इलाकों पर बमबारी हो रही है। मिल्लत टाइम्स जैसे लोग लगातार खबरें दिखा रहे हैं, खबर बता रहे हैं। हम वो सब तस्वीरें शेयर नहीं कर सकते हैं। वहीं जो बीजेपी के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं और अच्छी बात है। तो मीडिया की कोशिश है कि भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाए। वही जो न्यूट्रल लोग हैं, जो बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, वो लगातार मीडिया पर हमला कर रहे हैं और मीडिया से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया मणिपुर चले जाते, वो तो इजराइल भी नहीं जाना था। लेकिन भारतीय पत्रकार का दोमुहापन देखिए। ये लोग वार कवर नहीं कर। अगर ये लोग वार कवर करता तो इजराइल भी जाता, फिलिस्तीन भी जाता, जैसे रूस भी जाता, यूक्रेन भी जाता। तो ये निहायत ही डरपोक लोग हैं। इनसे वार कवरेज की आप तुलना नहीं कर सकते। ये सब के सब लोग जो हैं वो सिर्फ इजराइल में हैं, सेफ जोन में जाके बैटिंग कर रहे हैं। ये मणिपुर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ आदिवासी है। अब रही बात अगर इंटरनेशनल से, मैं तो भारत सरकार ने जो स्टैंड लिया वो भी बताऊंगा, लेकिन दुनिया बढ़ती दिख रही है। एशिया का सबसे ताकतवर जो कॉम्बिनेशन होता है रूस चीन, तो चीन ने तो अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से चीन की दोस्ती मिडिल ईस्ट के साथ बढ़ रही है उससे तो लग रहा है कि वो भी रसिया बिना चीन की सहमति से तो बोलेगा नहीं। पुतिन ने साफ साफ कहा है कि ये अमेरिका के सह पर हो रहा है और मैं इजराइल के साथ नहीं हूं, मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। वही तमाम मुस्लिम कंट्री, चाहे वो तुर्की हो, लेबनान हो, लेबनान तो बाकायदा युद्ध में शामिल हो गया है। जॉर्डन ने कहा है कि हम मदद करेंगे। तो लगभग मुस्लिम कंट्री जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन रूस का खड़ा होना चौंकाने वाला है और ताकत भी देगा। रूस ही सीरिया के साथ खड़ा था। तो सोचिए, कुछ सारे मामले अमेरिका के गलत नीतियों की वजह से, जिस तरह से सोचिए कि इराक में बमबारी हुई, इराक युद्ध हुआ, अफगानिस्तान भी सुना है कि तालिबान भी कह रहा है कि हम लड़ेंगे, पाकिस्तान भी हो सकता है कि फिलिस्तीन के साथ हो। तो लगभग मुस्लिम बहुल वाले जो देश हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। वही अमेरिका और यूरोप पूरा इजराइल के साथ बना हुआ है। भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो इजराइल के साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि रूस ने जिस तरह से फिलिस्तीन के साथ खड़ा होने का फैसला किया, उससे लगता है कि इसका मतलब है कि उसको चाइना का भी सह है। अब मैं भारत की अगर पॉलिसी की बात करूं तो एक दौर था जब भारत अमेरिका से बहुत दूर था, पाकिस्तान के साथ खड़ा होता था अमेरिका। और भारत की जो विदेश नीति थी वो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी। जो नैम कंट्रीज हैं, रसिया जो है वो भारत का सबसे सेफ पार्टनर था, चाहे वो चाइना का मुद्दा हो। लेकिन अब चाइना रसिया के साथ हो रहा है। जो नई पॉलिसी है उसमें चाइना रसिया के साथ जा रहा है, भारत अमेरिका के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है।
पहले जो स्थिति थी, भारत पूरे जितने मुस्लिम राष्ट्र हैं मिडिल ईस्ट के, वो भारत के साथ थे। ईरान के मुद्दे पर भारत ईरान के साथ होता था, फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत फिलिस्तीन के साथ होता था। तो ये स्टैंड बदला है भारत सरकार का। लेकिन भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो लगातार फिलिस्तीन से सिंपैथी दिखा रहे हैं, वहीं जो मुस्लिम्स कंट्री हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। वहीं सोचिए कि एक और सारे मुस्लिम देश जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। रूस ने, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। रूस का फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना बड़ा संकेत दे रहा है एशिया के लिहाज से अगर देखें तो, क्योंकि रूस और चीन की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। यहाँ तक कि ईरान के साथ भी चीन खड़ा हुआ था। अभी सऊदी अरब और ईरान का कभी बनता नहीं था, लेकिन चीन ने सऊदी अरब के साथ और ईरान के साथ दोस्ती करवा दी। इसका मतलब पूरा जो पॉलिटिकल, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो बदल रही है। तो सोचिए, लेकिन सबसे जो मार्के की बात है, मैं फिर कह रहा हूं, इजराइल अगर आज फिलिस्तीन पर हावी है तो उसकी वजह है विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हथियार। रूस आज अगर आगे बढ़ रहा है, चीन और रूस का जो कॉकटेल बन रहा है, डेडली कॉकटेल जो बन रहा है, उसकी वजह है विज्ञान, 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 विज्ञान। मुस्लिम राष्ट्रों के साथ समस्या ये है कि तुर्की को अगर छोड़ दें तो लेबनान हो या मिडिल ईस्ट हो या जॉर्डन हो या फिर पाकिस्तान हो, ये सब लोग अमेरिका के हथियार पर निर्भर हैं, रूस के हथियार पर निर्भर है, चाइना के हथियार पर निर्भर है। तो अमेरिका भले इनको हथियार देगा नहीं क्योंकि वो इजराइल के साथ है। अब रूस और चीन से ये हथियार ले सकते हैं, तभी जाकर इजराइल का ये कुछ बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इजराइल सामरिक रूप से बहुत मजबूत है, टेक्निकल रूप से वो बहुत मजबूत है। यूरोप, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ये सब इजराइल के साथ खड़ा है। इसके पास भी आधुनिक हथियार है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, भारत को सबक लेना चाहिए। हमें बीच का जो रास्ता है भारत सरकार ने वो अपनाया, लेकिन हमें सबक लेना चाहिए कि हमें ज्ञान, विज्ञान और हथियार पर, हमारे दुश्मन बहुत बड़े हैं, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, हमें विज्ञान की तरफ बढ़ना पड़ेगा, आधुनिक हथियार की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और ये भारत सरकार को समझना पड़ेगा, भारत की जनता को समझना पड़ेगा। अगर आपको चीन का मुकाबला, देखिए, जो आदमी अड़ोसी पड़ोसी से सबक नहीं लेता है, एक दो तरीका होता है, या तो आप खुद गलती करके सीखिए या दूसरों की गलती से सीखिए। हमें तमाम मुस्लिम कंट्री और फिलिस्तीन की गलतियों से सीखना होगा और हमें जोर देना पड़ेगा रूस की तरह, चीन की तरह और इजराइल की तरह विज्ञान पर। आज सोचिए, अगर रूस और चाइना ने हथियार सप्लाई किए मुस्लिम कंट्रीज को तो फिर इजराइल के लिए मुश्किल होगा, लेकिन इजराइल के साथ भी अमेरिका और पूरा यूरोप खड़ा है। तो इस लिहाज से समझिए, मैं न्यूट्रल होकर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के मुस्लिम कम्युनिटी का पूरा समर्थन है और वो सिंपैथी भी रखते हैं फिलिस्तीन से, धार्मिक वजहों से उनका धार्मिक जुड़ाव भी है और फिलिस्तीन के साथ अत्याचार भी हुआ, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। लेकिन इमोशनल होने से कुछ भी नहीं होता है। सवाल है कि फिलिस्तीन के साथ इजराइल भारी फिलिस्तीन पर क्यों पड़ा है, क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार है। जज्बा जरूरी है, जज्बे के साथ फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि उनके पास हथियार नहीं है। तमाम जो मिडिल ईस्ट के जितने मुस्लिम्स कंट्री है उनके पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सब विदेशी हथियार पर निर्भर हैं। भारत को इनसे सबक लेना चाहिए और उसको विदेशी हथियार पर निर्भर न रहकर अपने हथियार डेवलप करने चाहिए, चाहे वो फाइटर प्लेन हो, चाहे वो मिसाइल्स हों। सबसे बड़ा जो काम है, चाइना और रूस जो है उसके पास मिसाइल्स बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी पर वो लोग खर्च कर रहे हैं। धर्म के बजाय इन चाइना और रूस ने टेक्नोलॉजी को चुना है, भारत को भी टेक्नोलॉजी चुनना चाहिए। इसीलिए मैं कोट कर दूं, जब सोमनाथ मंदिर को लूटा जा रहा था तो वहाँ लाखों लोग खड़े थे, एक एक पत्थर भी मारते तो गजनबी भाग जाता, लेकिन लोग धर्म के, आस्था के सहारे थे कि वो कोई उनकी रक्षा करने आएगा, और रक्षा नहीं हुआ और वो सोमनाथ मंदिर को लूटने में विदेशी कामयाब होगा। उसी तरह से सोचिए, इजराइल इसीलिए फिलिस्तीन पर भारी पड़ा है क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार है। तो भारत के जो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उनको आधुनिक हथियार की तरफ भी जाना चाहिए, और जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं भारत के लोग, उनको भी समझना चाहिए कि आप तभी मुकम्मल कर पाएंगे लड़ाई को जब आपके पास हथियार होगा। फिलिस्तीन के लिए जो सबसे अच्छी बात दिखने लगी है, मुस्लिम कंट्री तो उसके साथ खड़े हैं, लेकिन रसिया ने जिस तरह का स्टैंड लिया है, पुतिन ने,
वो उसके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हथियार के मामले में पूरे यूरोप, अमेरिका का मुकाबला चाइना और रसिया ही कर सकता है, बाकी और किसी देश की कुव्वत नहीं है। इजराइल खुद टेक्नोलॉजिकली बहुत टफ देश है, बहुत हार्ड देश है। तो ये स्थिति है। भारत के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लगातार फिलिस्तीन के साथ सिंपैथी जता रहे हैं। जो वहाँ बच्चों के साथ हो रहा है उसके प्रति सिंपैथी जता रहे हैं, होना भी चाहिए सिंपैथी जता। लेकिन सवाल है कि जंग से किसी का भला नहीं होता है। लेकिन जो हथियार का मसला है, इजराइल जो है वो भारी पड़ रहा है फिलिस्तीन पर, क्योंकि उसके पास आधुनिक हथियार है। रूस ने आकर पूरा खेल बदल दिया है। अगर रूस और चाइना की अगर इस युद्ध में सहमति हो जाती है और वो अगर फिलिस्तीन को या हमास को हथियार देना शुरू करते हैं तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन भारत का जो SC ST OBC है या वो तमाम लोग जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो कह रहे हैं कि सवाल है कि वो पत्रकार जो इजराइल पहुंच रहे हैं वो मणिपुर क्यों नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि वहाँ आदिवासी मर रहे हैं, इसीलिए ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलिस्तीन और इजराइल में हमास को लेकर भी लोगों की सिंपैथी नहीं है, लेकिन सवाल है कि जिस तरह से फिलिस्तीन पर हमले हो रहे हैं उससे लोगों की सिंपैथी बढ़ रही है। फिलहाल भारत सरकार ने इजराइल के साथ रहने का फैसला किया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट थी जो मैं आपको दे रहा था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।